तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिमिनल वो बता रहा था कि एक दिन मेरे को एक जगह पे पहाड़ के ऊपर एक बंदा गिरा पड़ा मेरा मिला था। और फिर मैं उस बंदे के पास गया और पूछा, है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम उठ सकते हो। और वो मेरा पहली बार था कि मैं अपने मास्टर से मिला था। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लिमिनल होता है वो उस बंदे को उठा रहा होता है और बोल रहा था कि है क्या तुम उठ सकते हो। और फिर जैसे ही लिमिनल उस बंदे को उठाने जाता है, लिमिनल के हाथ पे ब्लड लग जाता है और उसे देख के लिमिनल को पता चल जाता है कि इसकी काफी ज्यादा हैवी इंजरी आया हुआ है। और फिर लिमिनल उस बंदे को उठाने लगता है और मन में बोल रहा था अगर मैं इस बंदे को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो यहीं पे मर सकता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। फिर वो बंदा धीमी आवाज में बोलता है, नहीं मेरे को माउंटेन के नीचे मत लेके जाना, नहीं लेके जाना मेरे को। फिर लिमिनल बोलता है, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा तो तुम यहीं पे मर सकते हो, तो मुझे जाने दो। लेकिन वो बंदा बोल रहा था कि नहीं मेरे को मत लेके जाओ, मेरे को माउंटेन के नीचे मत लेके जाना। और फिर लिमिनल बता रहा था कि मेरे को उसकी बातों में कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने काफी अच्छा चॉइस किया कि मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। और मेरे पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसको माउंटेन के एक हाउस पे लेके गया और वहीं पे उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था। और हम देखते हैं जो लिमिनल होता है वो अपने हाथ में बाउल में चावल रखा होता है और फिर उस बंदे को खिला रहा होता है। और फिर लिमिनल बता रहा था कि पहले पहले जब मैंने इसकी कंडीशन को देखा था तो मेरे को लगा था काफी जल्दी मर सकता है, ये जिंदा नहीं हो रह पाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे इसकी रिकवरी काफी जल्दी होने लगी थी। और फिर लिमिनल उसी घर पे जाते हुए मन में सोच रहा था कि वेल मेरे ख्याल से पूरे 1 महीने हो चुके हैं जब से मैं उस ग्रैंडपा का मदद कर रहा हूँ ट्रीटमेंट में, ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि वो अपने कॉन्शियसनेस में आ जाए। और फिर तभी लिमिनल को कोई आवाज सुनाई देता है जिसमें कोई बंदा बोल रहे थे कि मेरे को लगा था तुम मर चुके हो गए, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे सरवाइव कर चुके हो और यहाँ पे छुप रहे हो। फिर वो ओल्ड मैन बोलने लगते हैं, मेरे को लगा नहीं था कि तुम सभी लोग आओगे मेरे पास सिर्फ एक ओल्ड गीजर के लिए। गाइस ये वही बंदा होता है जिसकी लिमिनल देखभाल कर रहा होता है। और फिर ओल्ड मैन बोल रहे थे कि बस तुम एल्डर बने हो लेकिन तुम काफी ज्यादा फ्री घूम रहे हो। और फिर कुछ बंदे बोल रहे थे कि मेरे को लगा नहीं था कि ग्रीन हॉर्न यहाँ पे ऐसे छुपेगा। और भाई लोग हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है वो बड़ी आसानी से एक बंदे को आराम से सर काट के मार देता है। और हम देखते हैं वो काफी तेजी से कई सारे लोगों को एक बार में खत्म कर देता है। और फिर हम उस बंदे का काफी कूल लुक देखते हैं जो कि काफी आसानी से कई सारे बंदों को मार रहा होता है। और उस बंदे को ऐसा करते देख सारे लोग जो होते हैं काफी हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे अभी ये क्या हुआ। और फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि इस बंदे को मार डालो, और फिर यही बोल के सारे लोग उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे जो लिमिनल होता है उसका हाथ कांप रहा होता है और उसको हमारा हीरो नोटिस कर लेता है। और फिर लिमिनल कांपते हुए बता रहा होता है कि जिंदगी में मेरी पहली बार था जब मैंने वैसी फाइट देखा। और फिर वो बंदा ओल्ड मैन को बता रहा होता है कि ये तो हमारे प्लान का पार्ट नहीं था। और हम देखते हैं कि सिर्फ वही बंदा जिंदा रहता है, बाकी सब जितने भी बंदे होते हैं उसको ओल्ड मैन मार चुका होता है। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, मेरे ख्याल से तुम ये फैक्ट भूल चुके हो कि तुम मेरे को नहीं देख सकते। और फिर वो लिमिनल को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि यहाँ से निकल जा और कभी भी यहाँ पर वापस मत आना। और फिर तभी वहाँ पे काफी तेज रोशनी चमकती है जिसके कारण जो लिमिनल होता है वो अपने आंखों पे हाथ रख लेता है। और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है वहाँ से वो बंदा गायब हो चुका होता है। और लिमिनल बता रहा था कि मेरे को उस टाइम कुछ भी पता नहीं चल रहा था आखिर ये सिचुएशन है क्या, लेकिन मैंने ग्रैंडपा के वर्ड को सीरियसली लिया और मैं वहाँ से बैकपैक करके जाने लगा था। और जब लिमिनल अपना बैकपैक कर रहा था तभी उसका ध्यान एक बुक के ऊपर जाता है। और फिर लिमिनल बता रहा था कि ये ग्रैंडपा का मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि ग्रैंडपा भूल चुके हैं काफी जल्दी में, इसी वजह से मैंने भी इसको पैक किया अपने बैग में। और लिमिनल बता रहा था कि मेरा इरादा था कि मैं वो बुक ग्रैंडपा को वापस कर दूंगा जब हम मिलेंगे, लेकिन उसके बाद से हम कभी मिले ही नहीं। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि रुको जरा, क्या तुम इसी वजह से उसको ओल्ड मैन को मास्टर कह रहे हो, लेकिन उसने तो तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है तो तुम उसे मास्टर क्यों कह रहे हो। फिर लिमिनल बता रहा था कि जब मैंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को देखा पढ़ा तो मेरे को पता चला ये तो काफी पवित्र चीज है। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है क्या तुम्हारे पवित्र चीज से कहने का क्या मतलब है। फिर लिमिनल बता रहा होता है कि वो पवित्र चीज इसलिए है क्योंकि उसके अंदर डैगर का आर्ट हुआ है और स्टील आर्ट भी है, इसलिए मैं देखा था। वेल ये काफी बुरी बात है दूसरों की किताब को देखना, लेकिन मेरा मन नहीं देख रहा था, मान रहा था, इसी वजह से मैंने उस बुक को खोल के देख लिया। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो तुम्हारा ये कहने का मतलब था कि वो जानता नहीं है कि तुम उसके डिसाइबल हो, क्यों है ना। फिर लिमिनल बता रहा था कि वो बंदा काफी अच्छा फाइट कर रहा था और एकदम मास्टर जैसा लग रहा था और उसने क्रिएट भी किया था इतना अच्छा स्किल को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मास्टर को नहीं पता कि मैं उनका डिसाइपल हूँ, लेकिन
मैंने उनका जो आर्ट है वो सीखा है। और फिर ली मिनरल बताता है कि मैं मानता हूँ कि ये बिलीव करना काफी हार्ड है, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ सच बोल रहा हूँ। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था, वेल मैं ये मानता हूँ कि इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे को ये बात तो पता चल गया कि ये किसी भी एंगल से ट्रांसेंडेंट अकेडमी का कैंडिडेट तो नहीं है। और वहीं पे ली मिनरल बोलते हैं, मैं कसम खाता हूँ हेवंस की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था, तुम्हें सच में नहीं पता कि वो ओल्ड मैन कौन था आखिर? फिर ली मिनरल बोलते हैं, नहीं मेरे को असल में नहीं पता कि आखिरकार वो ओल्ड मैन कौन थे। मैंने मॉक एग्जाम में इसलिए पार्टिसिपेट किया था, मेरे को लगा था कि वो मास्टर भी यहाँ पे आएंगे तो मैं उनसे मिल लूंगा। और फिर इन दोनों की बातें सुन के वो जो सियोन होती है वो कुछ बोलने वाली होती है। और फिर सियोन बताती है उन दोनों को कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी है और मेरे ख्याल से जो तुम्हारे मास्टर है वो शायद और कोई नहीं बल्कि डार्क सेंट हो सकते हैं। और गाइस वहीं पे उन दोनों को ही नहीं पता कि आखिरकार ये डार्क सेंट कौन सा वाला है। और फिर जो सियोन होती है वो डार्क सेंट के बारे में बताने लगती है, जैसा कि स्वॉर्ड सेंट है उन्हीं की तरफ 5 हीरोज में भी वो आते हैं जो कोरिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। लेकिन बात तो ये है कि हमेशा ही काफी छुपे हुए रहते हैं और इनको काफी रेयर जीनियस कहा जाता है असेसन के अंदर। और इनको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के सामने कहीं भी आराम से छुप सकते हैं और इनको कोई भी जल्दी ढूंढ नहीं पाता। फिर हमारा हीरो मिस जॉन से पूछता है कि क्या आप कभी डार्क सेंट से मिले हैं पहले? और फिर मिस जॉन बताते हैं कि हाँ मैं कभी कभी उनसे मिली हूँ, जब मैं काफी यंग थी तब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ पे जाया करते थे उनसे मिलने के लिए। फिर हमारा हीरो बोलता है, मिस जॉन क्या आप स्वॉर्ड सेंट से पूछ सकते हैं कि उस जो लिमिनल को मैनुअल मिला है उसके बारे में? फिर मिस जॉन बोलते हैं ठीक है, मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछूंगी और ये बोलूंगी क्या ये मैनुअल डार्क सेंट से बिलोंग करती है। अगर ये बिलोंग करती होगी मैं आपको आके बता दूंगी, क्या ये ठीक है ना आपके लिए? और वहीं पे गाइस जो लिमिनल होता है वो काफी कंफ्यूज हुआ होता है क्योंकि गाइस इसे पता ही नहीं है कि जो सियोन है वो स्वॉर्ड सेंट की ग्रैंड डॉटर है। और जब इसे पता चलेगा तो इसे काफी ज्यादा शॉकिंग लगेगा। और फिर लिमिनल बोलता है क्या ग्रैंडफादर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फिर कैसे हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फिर कैसे हमें हमारे हीरो का शक्ल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बोंदू जैसा हुआ होता है। और फिर जो अपने सिस्टम में देखता है जो कि कॉपी होता है गोनगिर का, वो 5 लाख का होता है। और हमारा हीरो बोल रहा था कि आखिरकार एक पीस इक्विपमेंट का इतना महंगा कैसे हो सकता है? और हमारा हीरो बोल रहा था आखिरकार ये अकेडमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं, जितना मैं पैसा कमाता हूँ उतनी जल्दी पैसा खत्म हो जाता है। वेल छोड़ो, अभी के लिए मेरे को ये वेपन उतना अर्जेंट भी नहीं चाहिए तो मैं इसको बाद में देख लूंगा। और वहीं पे हमारा हीरो बता रहा था कि जो प्राइज मनी फर्स्ट आने का था 1 मिलियन वो तो मेरे अकाउंट में आ गया। और फिर वहीं पे हमें ली मिनरल के बारे में बताया जाता है और वहीं पे ली मिनरल काफी शौक हुआ होता है और बता रहा था क्या इतनी सुंदर सिस्टर स्वॉर्ड सेंट की ग्रैंड डॉटर है। और फिर वहीं पे वो सियोन के सामने झुकने लगता है और बोलता है प्लीज तो क्या आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे मास्टर को फाइंड करने में मदद करेंगे? फिर जो सियोन होते बोलते हैं हाँ हाँ मैं ऑफकोर्स ट्राई करूंगी, अपने ग्रैंडफादर से बात करूंगी। और पहले पहले तो वो काफी चिंता कर रहा था जब उसने वो मेरे को मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया, लेकिन फिर भी बाद में वो ठीक था कि हमको उसने बुक दिखा दिया। और फिर उसने ये भी कहा था कि वो हमारे एकेडमी आएगा ताकि हम सब लोग साथ में स्वॉर्ड सेंट के पास जा सके। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ली मिनरल मिस सियोन के सामने इतना फॉर्मली क्यों बात कर रहा था। तो चलो जब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ तब तक मैं अपना जो फ्री पास है उसको परचेज कर लेता हूँ। और गाइस जैसे हमारा हीरो फ्री पास को परचेज करता है वैसे ही सियोन का लेक्चर दिखाया जाता है 3.1% से इंक्रीज होकर पूरा 100% हो चुका है। और सिद्धार्थ गौतम का जो होता है +2% हो चुका है। और मर्लिन का लेक्चर भी 3.1% से इंक्रीज हुआ, ऐसे करके वो सभी लेक्चर ही 100% हो चुका होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं फ्री पास को परचेज नहीं किया होता तो ये जो प्रोग्रेस रेट है वहीं पे रुका हुआ होता। और भाई लोग हमारा हीरो देखता है कि जो चियोन का लेक्चर होता है वो पूरा 100% हो चुका होता है। और फिर तभी वहाँ से काफी तेज लाइट चमकने लगता है और हमारा हीरो बोलता है क्या ये सब क्या हो रहा है? और वहीं पे मैसेज आता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आपने पूरे एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया जिसके कारण आपको मिला है मेटामॉर्फोसिस स्केल जो कि A ग्रेड का है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पास काफी लाइट चमकने लगता है और हमारा हीरो देखता है तो बोलता है वाह ये तो सही में काफी अच्छा है। फिर वो कभी अपना हाथ ऊपर करता है तो कभी अपना पैर ऊपर करता है। फिर तभी उसका मुंह काफी अजीब सा हो जाता है और बोलता है लेकिन आखिरकार चेंज हुआ क्या है? जब मैंने शियांगू का लेक्चर कंप्लीट किया तो तुम्हें पावर फील कर सकता था, पावर ऑफ अप्रूफ माउंटेन को अपने अंदर, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? और हमारा हीरो मन में बोल रहा था जैसे कि मैंने मुरिम के स्टोरीज में सुना है
मेटामॉर्फोसिस कुछ ऐसा चीज होता है जो कि बोन को काफी ज्यादा ट्विस्ट करता है और उसको तोड़ता है फिर जोड़ता है, जिस कारण हमको काफी ज्यादा पेन होता है और हमारे हीरो मतलब हमारे अंदर से जो इम्प्योरिटीज जो थे वो भी गायब करता है। फिर हमारा हीरो बोलता है वेल यार छोड़ो जो भी है, मैंने सब कुछ कंप्लीट तो कर लिया आखिर में। और गाइस तभी हमारा हीरो कुछ काफी खतरनाक सेंस करता है और उसको सेंस करके हमारा हीरो काफी डरने लगता है और फिर वो अपने पीछे देखता है, लेकिन पीछे उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था आखिरकार ये क्या था, मेरे को अचानक से काफी ठंडी चीज फील हुई थी जो कि मेरे जो हड्डी है उसके अंदर गया था और मेरे को कुछ ऐसा फीलिंग हुआ जैसे कि कुछ काफी ठंडी ब्लेड मेरे सीधा गले के सामने रख दिया हो। फिर हमारे हीरो को आवाज सुनाई देता है जिसमें वो बंदा बोलता है मैं बिलीव नहीं करता कभी भी कि अगर मैं अपनी आंखों से ये खुद नहीं देखता, आखिरकार तुमने मेरी एग्जिस्टेंस को यहाँ पे नोटिस कैसे किया? और मेरे को ऐसा देखने से तो नहीं लग रहा कि तुम मेरे को देख पा रहे हो, क्या ये तुम्हारी नेचुरल सेंसेस है? लेकिन फिर भी ये काफी सरप्राइजिंग है, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है आखिरकार तुम कौन हो? और वहीं पे वो बंदा बोल रहा था तुम सही में काफी ज्यादा मुश्किल से ओपोनेंट होते अगर हम दोनों सेम एज के होते। और वहीं पे हमारा हीरो उसके वर्ड को ध्यान देता है और बोलता है क्या सेम एज, कहीं तुम डार्क सेंट हो गाइज? और हम देखते हैं कि वो डार्क सेंट ही होता है। फिर भाई लोग हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि जो डार्क सेंट है वो हमारे हीरो के पास क्यों आया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।